Hello dear friends, welcome to iCure Heart and Diet Clinic. Myself Dr. Krish Vaidya, I'm a cardiologist, general physician के बाद fellowship in cardiology and we have done also fellowship in diabetology. So I'm a cardiologist and a diabetologist. We also treat cases of thyroid and hypertension and many other diseases along with especially B12 and D3 deficiency जिसके बारे में आज आपके साथ में चर्चा करेंगे। अगर B12 एंड D3 इसको कॉमन ही कंबाइंड ही हम लेते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी रहती है यानी कि ये कम रहते हैं तो बॉडी में 20 से 25 तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ डी कम है तो कैल्शियम घट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। विटामिन डी कम होता है तो बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। मान लो 6 के 7 ही विटामिन जो है वो काम के हैं, उसमें से 1-2 तो ऐसे है कि जो उसका बहुत ज़्यादा बॉडी में रोल नहीं है, जैसे विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, जिसका स्टेबल रोल है, वो डेली यूटिलाइजेशन इतना नहीं चाहिए। बचा क्या, बाकी के जो विटामिन है उसमें से विटामिन सी हर जगह से मिल रहा है। सो B12 एंड D3 जो है वो ही बचते हैं जो कि मेन है। बॉडी में बहुत सारे बिल्डिंग, इम्यूनिटी एंड रिप्रोडक्शन सारे काम जो है ये करते हैं। ब्रेन के फंक्शंस, नर्व्स के फंक्शंस, मसल्स के फंक्शंस, ये कंबाइंडली B12 एंड D3 पे निर्भर है। अब B12 एंड D3 मान लो कम होते हैं तो बॉडी में क्या होता है। सो सिम्टम्स की अगर बात करें तो वीकनेस लगना, पैरों में कभी सूजन आना, खास करके यहाँ पे पेन होना। जो भी लोगों, मेरे जितने भी चेस्ट पेन के पेशेंट हैं जिनको लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, वो बोलते हैं यहाँ पे हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक आएगा। सो पॉसिबल है कि उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, हार्ट अटैक बैटैक ना भी हो, राइट। क्योंकि इसके अंदर भी सेम हाथ में पेन होना और साथ साथ में बैक में पेन होना, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी के लक्षण है। साथ साथ में अगर आपको मेमोरी थोड़ी सी आपकी वीक हो रही है, अगर ऊपर से बात करें तो हेयरफॉल है, थोड़ी मेमोरी वीक हो रही है, राइट। 50 साल पहले की बात है, आपको याद तो होगी, पर किसी का नाम याद करना है स्प्लिट ऑफ अ टाइम में कि भाई इसका नाम क्या था, तो 4-5 सेकंड की देरी लगेगी। स्टोर पे अगर आप जा रहे हैं और आपको लगेगा कि ये यार मैं क्या परचेस करने के लिए आया था या आई थी, सो उसमें भी आपको थोड़ा मेमोरी लैग महसूस होगा। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी का वो लक्षण है। अगर आपको अंदर से लगता है कि मेरी इम्यूनिटी थोड़ी सी है या मेरा पावर जो है ओवरऑल, तो मेरे स्ट्रेंथ है वो कम लग रही है, थोड़ा ऐसा सुन लग रहा है माइंड, थोड़ा हेजीनेस लग रही है, थोड़ी वीकनेस टाइप लग रही है, सो पॉसिबल है कि ये वो विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी हो। अगर आपको ज़्यादा डिप्रेशन या मूड में थोड़े स्विंग्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ चैन नहीं पड़ रहा है, वैसी चीज़ें लग रही हैं, तो भी वो इससे ही जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती है, राइट। साथ में जो है अगर और नहीं चाहें तो जैसे चेस्ट पेन की बात करी, रिब्स में पेन हो सकता है क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण साथ साथ में कैल्शियम भी डीमिनरलाइज हो जाता है, कैल्शियम भी बोन्स में से चला जाता है। तो रिब्स जो है उसमें जो मसल्स होते हैं, रिब्स में बहुत सारे मसल्स के अटैचमेंट होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे छूटने लगते हैं और वो जगह पे स्वेलिंग होती है, सूजन होती है और पेन होता है। सो लोगों को लगता है कि चेस्ट का है तो कुछ हार्ट का पेन होगा, सो मे बी ऐसा ना भी हो, राइट। सो एक ये चीज़ हुई। फिर अगर और नीचे जाते हैं तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या कुछ भी हो सकता है, पेट में मज़ा नहीं आता है, राइट। कभी कभी एसिडिटी जैसा, कभी गैस जैसा, वर्णन करना शक्य नहीं है, उस हिसाब से पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। सेम वेज में ओवरऑल बॉडी में वीकनेस है, हाथ पैर में खालीपन होए, वैसे सारी चीज़ें होती रहती है। सो अंदर ये तो आपको पता चलती है, जिसको बोलते हैं सिम्टम्स के, अच्छा ये हो रहा है। अंदर बॉडी के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन के फंक्शंस, ज़रूरी बात ये है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सबको काम करने के लिए B12 एंड D3 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो ये सारे ऑर्गन्स भी सफ़र करते हैं। इम्यूनिटी की बात करें तो ओवरऑल जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसके सामने की इम्यूनिटी, इसके लिए भी ये दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। कोरोना के सामने प्रोटेक्शन के लिए मेरे आगे के वीडियो में भी बार बार मैं कहता आया हूँ, 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन सी एंड जिंक। सी एंड जिंक के ऊपर तो बहुत फोकस हो गया, B12 एंड D3 जो है वो अति आवश्यक है। सो अब इसके ऊपर आते हैं कि इसकी जांच कैसे करें। बहुत सिंपल है, सिंपल से ब्लड टेस्ट के अंदर B12 एंड D3 की जांच हो जाती है। जांच कराना आवश्यक है। अगर जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि लेवल्स जो है वो सफिशिएंसी में है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में है,
इनसफिशिएंसी में है यानी कि कम मात्रा में है, या डेफिशिएंसी में है यानी कि बिल्कुल ही है ही नहीं काइंड, राइट। अगर डेफिशिएंसी में आता है तो B12 एंड D3 के जो आप जीभ में नीचे रखने वाली दवाई B12 की या कोई स्प्रे वगैरह या कोई भी और चीज़ लेते हैं, D3 के लिए कोई टैबलेट साथ साथ में कोई वो पाउच वो लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं। जी हाँ, वो सारी जो चीज़ें हैं, अगर डेफिशिएंट रेंज में अगर आपका B12 एंड D3 लेवल आता है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी सुने ध्यान से, ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि वो सेचेट लिख देते हैं, वो भी 8 वीक के लिए। प्रॉपर रेजिमेन ये है कि B12 एंड D3 का 3 महीने का कोर्स होता है। विटामिन डी अगर डेफिशिएंट रेंज में यानी कि 30 से लो आता है, नॉर्मली विटामिन डी होना चाहिए 70 टू 80, 100 से अब भी नहीं जाना चाहिए, वो डेंजरस है। सो विटामिन डी की बात करें तो वो होना चाहिए 70 टू 80। अगर 30 से डाउन आता है सो 3 महीने के कोर्स में महीने का एक इंजेक्शन होता है जो 6 लाख यूनिट का होता है, वो लेना होता है। 6 लाख रुपए का नहीं होता है कुछ 30-40 रुपए का, डोंट वरी। और 1-2 ml ही होता है, इट्स नॉट पेनफुल थिंग, बट पावर बहुत ज़्यादा देता है और आपका बॉडी आपको आशीर्वाद देगा, इम्यूनिटी भी आपकी एकदम प्रॉपर हो जाएगी इफ़ यू टेक दिस इंजेक्शन। वो इंजेक्शन के साथ साथ में अब जो एरेकिटोल या शेलबेट या कोई भी सिरप आप देते हैं उसको वंस अ वीक लेना आवश्यक है 60,000 यूनिट की फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद में डेली जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन प्लस वो मिनरल्स जो विटामिन डी के कम होने के कारण कम हो जाता है, वो डेली लेना है अप टू 3 मंथ्स। सो 3 मंथ्स में मंथली इंजेक्शन, वीकली सिरप एंड डेली कैल्शियम प्लस मल्टी मिनरल सप्लीमेंटेशन, ये हुआ विटामिन डी का कोर्स। विटामिन B12 की अगर बात करें तो नॉर्मल रेंज जो है उसकी 700 के आसपास है, 600 से 700 रहती है, तो आपकी इम्यूनिटी, बॉडी के फंक्शंस, वो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट रहती है। पर अगर आपका लेवल 300 से नीचे जाता है तो उसको डेफिशिएंसी में माना जाएगा। सो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो वी ऑल नो कि उसके 5 इंजेक्शन आते हैं जो अल्टरनेट डेज पे या 2-3 दिन के छोड़ के हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि विद इन अ मंथ आपको 5 इंजेक्शन जो B12 के होते हैं वो कंप्लीट करने चाहिए। B12 की भी एब्सॉर्प्शन के लिए प्रॉब्लम होती है, सो इंजेक्शंस आर द बेटर वे एंड क्विकर वे। उसको IM या IV दोनों ले सकते हैं। विटामिन डी के इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर यानी कि IM लेने होते हैं, ये भी ध्यान से गौर फरमाइएगा। सो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B12 की जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी है पर वो सेकेंडरी यूज़ है, फिर भी अगर आपको लगता है सो वो डेली एम्बिसन करके आती है, बहुत सारी टैबलेट्स बनी है, सो वो जीभ के नीचे 1500 माइक्रोग्राम की B12 की टैबलेट आप रख सकते हैं। सो ये हुई बात B12 एंड D3 की ट्रीटमेंट की। कैसे खाने में मिलता है, सो ये चीज़ एक बहुत ही अजीब चीज़ है। B12 जो है वो RO के पानी के कारण कम हो रहा है, ये ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि B12 जो है वो बैक्टीरियोजेनिक भी है, हेल्दी बैक्टीरियाज में से मिलता है। जब हम RO करते हैं तो कुछ कुछ अच्छे मिनरल निकल जाते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया जिसके ऊपर ग्रो करते हैं। सो वी नीड RO के पानी को आप बंद करें। RO के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया गया है, प्लीज़ जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो पता चलेगा RO वाटर कितना डेंजरस है आपके लिए। सो 10 मिनट निकालिए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और RO नहीं करना है तो क्या करना है, कौन सा फिल्टर, कौन सा मशीन लेना है, वो भी उसमें मैंने उसमें अंदर दिया हुआ है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो RO का पानी को निकाल देना है। फूड में जो है फर्मेंटेड चीज़ें, इडली है, ढोकला है, डोसा है, वैसी जो फर्मेंटेड यानी कि जो आथा जिसको बोलते हैं, वैसी वाली जो चीज़ें होती है उसमें हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। कर्ड है, दही है, जो चीज़ें होती है, छाछ है, उसके अंदर भी B12 की मात्रा होती है। सो वो भी आप ले सकते हैं, दूसरे हेल्दी बैक्टीरियाज भी आपको उससे मिलेंगे। सो फूड की बात करें तो ये B12 और उससे मोटा मोटा इसमें कवर हुआ। विटामिन डी की अगर बात करें तो एक कॉमन मिथ है कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। एक्चुअल में हर जगह पे, हर आर्टिकल में आप पढ़ेंगे तो ये आपको चीज़ें मिलेगी, बट ये एक मिथ है। जी हाँ, ट्राई कीजिएगा, विटामिन डी के टेस्ट करिए, डेली 3-3 घंटे सनलाइट में बैठिए और 2 महीने के बाद रिपोर्ट कराइए। आपके रिपोर्ट ऐसे के ऐसे ही आएंगे जो कि हमारे पेशेंट्स के आ रहे हैं, राइट। विटामिन डी क्या है कि बॉडी में पहले प्रिकर्सर तो हो, यानी कि जो उसके घटक होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं विटामिन डी के, वो तो बॉडी में हो, पहले लेने पड़ते हैं। उसके बाद में फिर सनलाइट में उसका एक्टिवेशन होता है, मिलता नहीं है सीधा डायरेक्ट सनलाइट से, हम पेड़ पौधे नहीं हैं, राइट। सो हमें करना यह है कि जो हेल्दी एनिमल फैट होती है उसके अंदर से विटामिन डी मिलता है।
अब जो भी लोग वेजिटेरियन हैं उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उसमें टूना फिश हैं, शेल फिश हैं, स्टार फिश हैं, ऑयस्टर्स हैं, वो सब में प्रॉन्स हैं, उसमें मिलता है। पिग की फैट है, पर वो भी चीज़ें रेयर है। सो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो अगर वेज सोर्स की बात करें तो सोयाबीन मिल्क है और चीज़ है, बटर है, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में दूध है, उसमें विटामिन डी की मात्रा थोड़ी बहुत होती है, पर वो सफिशिएंट नहीं होता। सो इसलिए जो भी बाहर से उनके सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी होता है, राइट। सो ये बात हुई कौन से फूड में से B12 एंड D3 मिलता है उसका। हर साल आपको विटामिन B12 एंड विटामिन डी के ब्लड टेस्ट हर किसी के ज़रूरी है, हो जाने चाहिए। बड़े छोटे बच्चे, हमारे पास बच्चे भी आ रहे हैं 7-8 साल के, जिनके विटामिन डी लेवल 60 की जगह पे 6 होते हैं और उनका मानसिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज़ आपके बच्चों का भी B12 एंड D3 टेस्ट कराइए। और इस कोरोना के काल में तो बहुत ज़रूरी है कि घर के हर एक सदस्य का टेस्ट होना चाहिए और प्रॉपर B12 एंड D3 ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सो अगर ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा हो, आपको काम आता हो, तो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि और ये अच्छा नॉलेज दूसरों के पास पहुंच सके और एक हेल्दी इंडिया का मैं और आप मिलके निर्माण कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग iCure। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।